अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान खालिद और मैं मौजूद हूं सोफार के बूथ पे। सोफार के जो करता धरता है मेरे साथ बैठे हैं सारे। ख्वाजा सुभान साहब हैं, ख्वाजा फातिह साहब हैं, जमील साहब हैं कंट्री मैनेजर, सलमान ट्रेडर से, मैं हूं सलमान कूल लाइन से, और इसके साथ साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं गुलाम फरीद, जो कि सोफार की सारी टेक्निकल डिटेल्स, सारी लीड्स वो हैंडल कर रहे होते हैं। सोफार की टीम इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हम लोग जो है सोफार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोफार की प्रोडक्ट्स को जो है पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का अज़म लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। उर्दू मेरी देखे कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है पॉडकास्ट कर करके। अच्छा, मेरे सारे भाई जो है मेरे साथ ऑब्वियसली मौजूद है। सबसे पहले हम ख्वाजा फातिह साहब से जो है वो शुरू करते हैं। फातिह साहब, कौन सी प्रोडक्ट आ रही है और क्या लेके आना आगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माशाल्लाह जो 2026 की प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर हमने अभी तक 50 किलोवाट एचवी में जो उनसे लॉन्च कर दिया हुआ है। वो आपने सोफार की इवेंट पे देखा भी है। 64 किलोवाट का जो बैटरी का है। अब इंशाल्लाह जो आगे इंशाल्लाह हमारा दिल है कि 125 किलोवाट एचवी हाइब्रिड और उसके साथ 250 किलोवाट का बेस्ट। अच्छा, अब हमारा जो अगला जो लॉन्च इवेंट होगा वो इसके ऊपर होगा। हमारे इंशाल्लाह 2026 की पाइपलाइन में ये प्रोडक्ट्स आगे आएंगे। और फिल वक्त आपको पता ही है हमारे पास 5 किलोवाट की बैटरी, 16 की बैटरी, और उसके बाद 64 किलोवाट की बैटरी, और उसके बाद जो सी हमारी हाइब्रिड की रेंज है 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट सिंगल फेज, और फिर 10, 15, 20 3 फेज, और 50 किलोवाट हाई वोल्ट में, 30 किलोवाट हाई वोल्ट में। तो ये तो फिल वक्त हमारे पास अवेलेबल है, जिनकी शिपमेंट्स आ भी रही हैं और माशाल्लाह मार्केट में लग भी रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर थर्ड क्वार्टर में इंशाल्लाह आपको 125 किलोवाट जो सा हमारा एचवी के अंदर हाइब्रिड है वो 250 किलोवाट का बेस्ट, ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, स्मॉल मॉल्स हैं, और जो उनकी जो सी है वो बैटरी पे चले जाए, उनकी जो सी ये जो इंडिपेंडेंट जो ग्रिड से उन्होंने होना है वो हो जाए। तो इंशाल्लाह इस पे वर्किंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। इंशाल्लाह वेरी सून दिस ईयर यू विल सी सो फॉर दैट प्रोडक्ट्स एज वेल। जबरदस्त। आजकल जो अभी क्योंकि अप्रैल चल रहा है 2026, ख्वाजा सुभान साहब मुझे ये बताएं, मार्केट में बैटरी की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड आई, मतलब तकरीबन ये है कि आप मुंह से निकालें कि मेरे पास पड़ी है तो बिक जाती है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सिर्फ ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, जिस तरह आजकल लोड शेडिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि मुझे अब आइडिया नहीं कि ओवरऑल पाकिस्तान में कितनी लोड शेडिंग है, लेकिन पंजाब में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। मतलब उन्होंने अब तो भी मेरे ख्याल से ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि 5 to 10 ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लाइट जाया करेगी। और इस वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी बूम है, और साथ लिथियम बैटरी सस्ती बड़ी है, तो लोग आजकल वो दूसरी बैटरी से हट के तो लिथियम की तरफ आ रहे हैं। ये जो लोकल मार्केट का सिनेरियो है ना, एक बंदा जो है वो हंसाता है मेरी बात सुन के, और उसने अभी रिसेंटली अपनी सेल्स के रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। रात 10 बजे तक भी सेल्स किया और किसी को पता नहीं चलने दिया। ये सलमान ट्रेडर्स वाले सलमान साहब मेरे बैठे हैं साथ। अच्छा सलमान भाई, ये बताएं कि जो कंज्यूमर की तरफ से जो डिमांड आ रही है बैटरीज की, उसको कैटर करने के लिए कंज्यूमर का क्या एस्पेक्ट है? कोई भी बैटरी ले रहा है या कंज्यूमर देखभाल के सोच समझ के ले रहा है कि क्या चीज़ ले रहा हूँ मैं? देखिए, जैसे सुभान भाई ने अभी बताया ना आपको, लाइक के एकदम अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई है। उसमें मेनली प्रॉब्लम है एक लोड शेडिंग, और हम एक टाइम पे आपको याद होगा ट्यूबलर बैटरीज यूज़ करते थे, तो वो ट्यूबलर बैटरीज की हमें रिप्लेसमेंट्स भी आ रही हैं। लाइक जिन्होंने 2022-23 में जो है वो लगाई हैं बैटरियाँ, तो वो ट्यूबलर की तरफ नहीं जा रहे। अब ट्यूबलर बैटरीज की उस तरह से सेल्स नहीं है, तो अब वो लिथियम में जा रहे हैं, तो प्राइस उसकी कम हो गई हुई है। प्लस ये है कि इस टाइम पे कोई भी बैटरी बिक रही है। तो बैटरी कोई भी हो, बस मतलब चलना चाहिए। लोड मतलब जब लाइट गई हुई है तो आपका बैकअप होना चाहिए। तो इस टाइम पे सारी बैटरी, वो बैटरी भी बिक गई है जो हमारे पास पिछले साल से पड़ी हुई थी। हम सोचते थे इनको हम स्क्रैप में बेचेंगे। लोकल मार्केट का सलमान साहब को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि गुज़िश्ता कोई 20 साल से ये माशाल्लाह बिजनेस में है, और ये बैटरी बिजनेस को बड़ा बारीक बीनी के साथ जो है, देखिए फिर उर्दू का लफ्ज़ कैसा इस्तेमाल किया, बारीक बीनी के साथ जो है ये अपना बैटरी बिजनेस को देख रहे होते हैं। अच्छा सलमान भाई, मुझे बताएं कि आगे फ्यूचर फोरकास्ट कैसे करते हैं कि अगर तो ये
ग्रिड स्टेबल हो जाता है, लोड शेडिंग बंद हो जाती है, तो बैटरी फिर भी इसी तरह एक हाइप रहेगी बैटरी की, या फिर आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो जाएगा? देखिए, मेरा अपना ये पर्सनल जो है वो एनालिसिस है कि राइट नाउ तो एक देखें हमारा मतलब समर्स आ रहे हैं तो कोई रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं बैटरीज़ की, और अभी लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा थोड़ी सी जो है ना लोग बैटरीज़ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली स्टोरेज का काम, अगर आप यूरोप जाएँ, यूएस जाएँ या कहीं भी किसी भी मुल्क में, स्टोरेज हमेशा चलती है। तो स्टोरेज हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो चलती रहेगी। इसमें देखें स्टोरेज में ज़्यादा जो हमें इस टाइम पे हमें अनएक्सपेक्टेड डिमांड देखने को मिल रही है, उसमें मेनली वजह है जो न्यू कंज्यूमर्स हमारे आ रहे हैं वो नेट मीटिंग नहीं करवा रहे, राइट। तो वो नेट मीटिंग नहीं करवाते तो उनकी प्रेफरेंस है कि हम हाइब्रिड में जाएं, प्लस हम क्योंकि वो नेट मीटिंग नहीं करवा रहे तो वो अपनी बैटरी स्टोर करके बैटरी में अपनी बिजली स्टोर करें और रात को उसको यूज़ करें, बिकॉज रात के टाइम अब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और प्लस आपको पता है फिर रात को पीक आवर्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि डिमांड ये बढ़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लास्ट ईयर कोई रफली कोई हमने कोई पाकिस्तान में जो लिथियम बैटरीज इंपोर्ट किए हैं लाइक अराउंड 150 1,50,000, और इस दफ़ा कोई इसको एक्सपेक्टेड है कि 20-30% का जो है ना इसमें इंक्रीज़ आएगा। तो आप देखें कि बैटरीज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोकल भी आ रही हैं और उसमें भी आ रही हैं, बैटरी सबकी बिकेंगी और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह बिजनेस जो है स्टोरेज का। जैसे हम एक टाइम पे सोलर का सोच रहे होते थे कि सोलर कैसे चलेगा या इन्वर्टर कैसे बिकेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वर्टर भी आ गए मार्केट में, बैटरीज भी आ गई, सब अपना शेयर बना लेते हैं क्योंकि किसी में कुछ फीचर्स हैं, किसी में कुछ फीचर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरा ख्याल है ये बढ़ता रहेगा, हमारा 10-15-20% हर साल का इंक्रीज़ आएगा इसमें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी लगती है क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इसके अंदर ना सलमान भाई की बात के अंदर एक और बात ऐड करूंगा, जो सोलर क्यों कामयाब हुआ था पाकिस्तान, नेट मीटरिंग, जब नेट मीटरिंग आई तो ये एक पॉलिसी बेस्ड बिजनेस हो गया। यस, लोग इसको अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लिया कि यार गवर्नमेंट जब मर्जी बंद कर दे। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट जो उनसे इसको रेगुलेट कर रही है और इसके अंदर पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। अब जिन्होंने पिछले 4 साल 5 साल सोलर के मजे लिए हैं, उनके क्रेडिट्स आए हैं, उनके बिल जीरो हुए हैं, उनकी फैक्ट्रीज के, उनके घरों के, नाउ व्हाट दे विल बी डूइंग, उनको समझ लगी व्हाट इज सोलर ऑल अबाउट। अब वो ग्रिड की इंडिपेंडेंट होंगे, Exactly, तो ग्रिड के ऊपर जो उनकी एक डिपेंडेंसी थी ना उसको खत्म करेंगे। वो एक दफा बैटरी पे इन्वेस्ट करेंगे, बैटरीज की तरफ जाएंगे, और ये आपको श्योरली नेक्स्ट, अब हमने पिछले 8 साल में जितना सोलर लगाया वो 1 साल में तो नहीं बदल सकते। मतलब हर हमारी जो अच्छी ईपीसी कंपनी है उनके हजारों के प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने पिछले इतने सालों में किए हैं। तो अब उनको जब हमने दोबारा कन्वर्ट करना है हाइब्रिड की तरफ और ग्रिड इंडिपेंडेंट करना है उनको, वो टाइम लगेगा। लेकिन ये बैटरी की डिमांड डे बाय डे एक्स्ट्रा होगी। आप देखेंगे हर आने वाला साल, और हाँ सबसे अच्छी बात इसमें ये होनी है कि हर आने वाले साल में इसमें इनोवेशन आनी है। जैसे कि आज से साल 1.5-2 पहले तक 0.5C डिस्चार्ज बैटरी ही मार्केट में बिक रही थी, आज हर दूसरा ब्रांड 1C डिस्चार्ज बेच रहा है। पहले 3,000 4,000 5,000 लाइफ साइकिल थे, अब कोई ब्रांड 5,000 से ऑलमोस्ट नीचे रहा ही नहीं। सो फार वो ब्रांड है जिसकी 8,000 लाइफ साइकिल है, 10 साल की रिप्लेसमेंट है। तो जैसे और प्राइस वो आप देखेंगे, अगर हम 2 साल पहले पैलेंटेक बाय करते हैं या कुछ तरह की जो मार्केट में बैटरी से बाय करते हैं 5 लाख 4 लाख 4.5 लाख, और अब 2.5 के अराउंड 2,50,000 के राउंड आ गई हैं। तो इंशाल्लाह ये मजीद हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। लेकिन आज आकर लोगों ने ये जो पॉलिसी बेस्ड बिजनेस है ना इससे निकलना, और लोगों ने कहना भाई बैटरियां भी लगवा ली, इन्वर्टर भी लगवा लिया, ग्रिड का बटन बंद। जी एग्जैक्टली। आप देखें पहले अनसर्टेनिटी थी एक, जैसे लाइक कि पता नहीं हम लगवाएंगे नेट मीटरिंग खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा पता भी नहीं लगता था। तो अब ये है कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया है, लाइक अब हमने लगाना ना, हमारा गवर्नमेंट के साथ लेना देना कोई नहीं है, ठीक है, हमने जो बनाना है वो खुद यूज़ कर लें। तो मतलब अब इसमें जो है ना लोग, और इसी वजह से देखें कि आप पॉलिसी के बाद बिजनेस जो है ना वो सबका बूम किया। तो किसी कंपनी जो है वो कर रही थी, और उसके बाद ये है कि अब किसी कंपनियां जो हैं वो उनके पास भी काम शाम निकल आया हुआ है, तो सारे और हाइब्रिड की डिमांड है, ऑन ग्रिड तकरीबन खत्म हो गया हुआ है। तो इंडस्ट्री में भी इवन के आप देखें कि आप इंडस्ट्री में भी लोग 50 किलोवाट 60 किलोवाट 100 किलोवाट लगा रहे हैं, लोग बेस्ट लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंक्रीज़ हर आने वाले साल में इंक्रीज़ ही होगा बिजनेस। और हम जैसे यहाँ पे चाइनीज़ देख रहे हैं और जिस तरह बैटरीज देख रहे हैं, तो विच इज़ मीन चाइनीज़ नोस वेरी बेटर, हमसे तो बहुत अच्छा जानते हैं वो। तो वो यहाँ पे खुद आए हैं अपने बैटरीज लेके, विच इज़ मीन कि उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या डिमांड आगे आएगी। तो कंट्रोवर्सी की बात करते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी के बगैर जो है ना मिर्च मसाला गलता नहीं है। मैं जमील साहब कंट्री मैनेजर है, इनसे ये बात पूछना चाहूँगा कि हमारी कुछ बैटरीज पे इंश्योरेंस टैग्स लगे हुए हैं, जी जी। उन टैग्स का क्या मतलब है? CGS इंश्योरेंस या कौन सी? जी, ये सोफार की जो बैटरी है ये पाकिस्तान में अवेलेबल फर्स्ट बैटरी है जिस पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अच्छा, आपको किसी और भी ब्रांड में ये फैसिलिटी नहीं मिलती।
तो ये बड़ा इसका आप कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है सोफार की बैटरी का। और आप इसका अगर बॉक्स देखेंगे कि तो उसके ऊपर भी ये मेंशन है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स पे मेंशन है, किसी पे नहीं है, कुछ अपने बॉक्स देखे जी शुरू में जो लॉट आई थी उसमें ये इंश्योरेंस शामिल नहीं थी, अच्छा। लेकिन अभी जितनी भी बैटरी पाकिस्तान में आ रही है सोफार की उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपने सोफार की बैटरी बाय करनी है तो आपने वो इंश्योरेंस का टैग ज़रूर देखना है। अगर तो इंश्योरेंस है तो इसका मतलब है कि आपको वो बैटरी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इनलिस्टेड है फॉर इंश्योरेंस। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं जमील साहब कि बाकी ब्रांड्स मार्केट में इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं एक्सपो पे मोर देन 60% ऑफ द स्टॉल एट दैट आर बुक्ड बाय द चाइनीज Yes. सप्लायर्स। आप क्या देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान की मार्केट इतनी लुक्रेटिव और इतनी बड़ी है कि ये चाइनीज खुद भी आके माल बेचेंगे यहाँ? जी बिल्कुल बेचेंगे। और लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था चाइनीज़ की तरफ से, इस साल भी आए हैं। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में कम चाइनीज़ हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में चाइनीज़ आए हैं। कम है। हाँ जी कम है। तो सलमान भाई इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ें अभी कुछ फ़िल्टर भी होंगी आपकी कुछ अरसे के बाद। जब यही आपकी प्रोडक्ट आफ्टर सेल्स में जाएगी, लोगों को इश्यूज़ आएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स फ़िल्टर होंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कौन सा ब्रांड जो है वो आपको लॉन्ग रन में चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। वैसे ये खुशाइन बात है कि चाइनीज़ खुद पाकिस्तान में आ रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है मार्केट में इतना जूस अवेलेबल है जिसकी वजह से वो आ रहे हैं, डिमांड अवेलेबल है। और अभी आप करंटली अगर बात करें तो आपको पता है कि नेट बिलिंग की पॉलिसी की वजह से और ये लोड शेडिंग की वजह से आपको पता है एक बूम आया है। और मेरा तो ख्याल है अगले शॉर्ट रन में बैटरी की शॉर्टेज रहेगी। अच्छा। लॉन्ग रन में जाके कहीं वो शॉर्टेज ख़त्म हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी शॉर्ट रन में ये आपकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। अच्छा, बैटरी की प्राइसेस पे बात कर रहे हैं जी। हम। जब टियर 1 बैटरी की प्राइस की बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो टियर 2 की या लो ग्रेड बैटरीज वो भी इसी टियर 1 की प्राइस के करीब करीब ही बिक रही हैं। ऐसे ही है। कंज्यूमर के लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, ये मैं सबसे बारी बारी सवाल पूछता हूँ कि आप लोग कंज्यूमर को क्या एडवाइस देंगे बैटरी खरीदते हुए, क्या क्या चीज़ नोटिस करनी चाहिए? देखें डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप देखें कि क्या उस बैटरी की आफ्टर सेल्स पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं। आफ्टर सेल्स एक पॉइंट आ गया था साहब आपका। मेरा हमेशा से ना यही मानना है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो ब्रांड कौन सा है, इफ़ दे इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी आफ्टर सेल, उसकी मार्केट अपीयरेंस। और सबसे बड़ी मार्केट सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की बात नहीं हो रही। मतलब अगर मैं सोफार की बात कर रहा हूँ तो सोफार इस टाइम 57 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। सोफार के पास ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका का बेस्ट ईयर ऑफ द इन्वर्टर का अवार्ड है, जहाँ पे बड़े अदर ब्रांड्स भी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। साहब सोफार की तारीफें ना करें, मुझे एक पॉइंट दे। तो मेरा मतलब पॉइंट सिर्फ ये है कि रिलायबल ब्रांड की तरफ रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल्स हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। सलमान भाई आप जी, उसमें डेफिनेटली बैटरी बाय करते हुए आपको सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड ही देखना है डेफिनेटली कि कंपनी एक्चुअली चाइना में कब से काम कर रही है और पाकिस्तान में कब से। फाइनेंशियल मसल, फाइनेंशियल मसल ऑल्सो, प्लस उनका नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल। ठीक हो। अगर पाकिस्तान में लेट से आपको बहुत ज़्यादा बैटरी, शायद मेरा ख्याल है मोर देन 150 ब्रांड्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे रफली, जिसमें टियर 1 भी हैं, टियर 2 भी हैं। तो लेकिन उनका नेटवर्क पीछे क्या है, ब्रांड की हिस्ट्री होनी चाहिए। देखिए सेल सब कहते हैं हम लाइक XYZ लगा रहे हैं, ठीक है, कोई कहता है हम, तो उसमें आपको ये देखना कि एक्चुअली जो कंपनी आपको सेल्स बता रही है वो लगा रही है कि नहीं लगा रही। तो डेफिनेटली आपको उन ब्रांड से ही पता लग सकता है कि देखें जो ब्रांड्स होते हैं उनको हमेशा अपनी एक रेपुटेशन की फ़र्क उनको पड़ता है कि लेट्स से अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पे ख़राब होंगे, अपने ब्रांड को मिसट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी उनका इम्पैक्ट आएगा। तो जो नए जो जिस तरह से ब्रांड आए हुए हैं और वो आपको जिस तरह आपने बताया कि सेम प्राइजेस पे ही बेच रहे हैं, वो कल को यहाँ पे हैं या नहीं है ये कस्टमर को खुद देखना। लेकिन हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कस्टमर को एक अच्छी प्रोडक्ट दें जो कि पिछले जिनका जैसे सोफार है या कोई भी इस तरह के जो ब्रांड्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, इनकी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में पिछले 6, 7, 8 साल से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आए हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो आप कुछ बहुत ज़्यादा बैटरी इस तरह से आ गई हैं जो आप कहीं पे भी नहीं देखते, ठीक है। तो वो कस्टमर को सोचना चाहिए कि मतलब लेने से पहले कि क्या हम जो ये चीज़ ले रहे हैं इसका कुछ बैकग्राउंड हमें मिलता है, कि ये जो चीज़ कोट कर रहे हैं या जो सेल जो बता रहे हैं कि इसमें वही सेल हैं कि नहीं है। अब जैसे ये बताते हैं कि हमारे पास कैटल है, तो ठीक है, ये इसको हर जगह पे वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरह जो कंपनी आपको कहती है कि हम आपको वेरिफिकेशन देते हैं, हमारी एग्जैक्टली ये सेल्स हैं, स्टॉक सेल्स नहीं है, तो उसमें आप ज़रूर जो है ना वो कस्टमर को ये चीज़ देखनी चाहिए। और दूसरी बात, जो चाइनीज़ आते हैं, चाइनीज़ हम ऑलवेज़ वेलकम,
लेकिन चाइनीज़ को मेरा ये हमेशा से खिलाफ है कि चाइनीज़ यहाँ पे बिजनेस ना करें डायरेक्टली, डायरेक्ट ना करें। ठीक है। डायरेक्टली बिजनेस यहाँ पे लेट से करेंगे चाइनीज़, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली वो चाइनीज़ हैं या कुछ भी कंट्री से आगे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कंट्री में वापस चला जाना है। जब यहाँ से ख़त्म होगा, हम लोगों ने यहीं पे रहना है। हम पिछले 20 साल से इधर ही ख्वार हो रहे हैं और आगे वाली ज़िंदगी में भी ख्वार होंगे। सर तो ऐसी ये 2-3 मिसालें मौजूद हैं कि चाइनीज़ ने यहाँ पे माल बेचा डायरेक्ट, उसके बाद आफ्टर सेल नहीं दी और वो वापस चले गए। तो अब उनकी आफ्टर सेल्स कौन देगा? तो मेरे ख्याल से इन शॉर्ट अगर अभी तक जो मैं इसका क्रक्स निकाल सका हूँ, मेरे पास आ गया आफ्टर सेल नेटवर्क, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड का बैकग्राउंड। भाई साहब आपके ख्याल में क्या है, जिससे बैटरी ले रहे हो बंदा हैंडसम होना चाहिए? नहीं हैंडसम होना चाहिए लेकिन साथ में देखना चाहिए बैटरी ले कौन सी ले। ब्रांड वेरी नहीं करता आजकल मार्केट के अंदर। एक ब्रांड है, चले नाम उसका लेना चाहिए, कोई भी XYZ ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में उसकी हाइप है, बहुत ज़्यादा बिक्री है, लेकिन अगर आप सेल देखें, बैटरी देखें, तो कुछ भी नहीं है। तो आप हम नहीं कहते सो फार आप कोई भी बैटरी ले लें, ये आप सकेंगे यार कोई नहीं इसका टॉप खोले हमें दिखाएं इधर है क्या, कोई भी कस्टमर है तो एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा वो चीज़ आप लेके आ रहे हैं। हम कैटल का सेल यूज़ कर रहे हैं और हम सारे उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे। दुनिया में नंबर 1 सेल कैटल है और इससे टॉप नॉच बैटरी मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आखिरी पॉइंट जो है वो आता है आपकी जो बैटरी की कंस्ट्रक्शन है। बैटरी की कंस्ट्रक्शन में सेल की क्वालिटी, आपकी BMS की क्वालिटी, आप कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी, और इन सारी क्वालिटीज़ और इन टेक्निकल डिटेल्स को मेरे ख्याल से गुलाम फरीद से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। गुलाम फरीद साहब मुझे बताएं इन शॉर्ट वाई सो फार इन्वर्टर एंड वाई सो फार बैटरीज? देखिए सबसे पहले तो सोफार की बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 8000 साइकिल्स की जो कमिटमेंट है ना वो 8000 साइकिल्स की ही कमिटमेंट है। दूसरा जो अगर मैं बात करूँ इन्वर्टर्स की तो IP66 में जो इस टाइम पे मेरे इन्वर्टर की ड्यूरेबिलिटी है ना वो किसी की नहीं है, क्योंकि मैं खुद चाइना गया था और मैं 1.5 माह वहाँ पर रह के मैंने खुद इन्वर्टर की टेस्टिंग की है बाय इटसेल्फ। और उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद आपकी सपोर्ट से हमने और भी डिफरेंट साइट्स पे इन्वर्टर्स को इंस्टॉल किया, आपके पास भी हमने उनको टेस्ट किया। तो एट दी एंड जो हमने कंक्लूड किया है वो उसका जो मदरबोर्ड जो हार्डवेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग है और जो कमिटमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी वर्बल नहीं है। कोई भी कस्टमर अगर वो कहता है कि जी 10 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी क्यों है और कैसे है, तो वो सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर ले, वो आप पे रिलाई ना करे, मेरे पे रिलाई ना करे, क्योंकि कंपनी ने एक ऑफिशियल ऑनलाइन अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है, उसको रीड आउट करे। हाँ, सर्विसेज के कुछ SOPs होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो कि हमारे कस्टमर्स फॉलो नहीं करते। मेरा बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो SOPs को फॉलो करें। बाकी 10 साल की रिप्लेसमेंट में वो 10,000 मरतबा इन्वर्टर जला के लाएँ, मैं नया दे दूँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपके पास कोई कस्टमर सर्विस के लिए आए और आप उसको कस्टमर को ये कह दें कि सर आपके तो नसीबों में ये लिखा था? सर उन अल्लाह आई तो मैं नहीं चेंज कर सकता, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमें कस्टमर को तो सर्विस देनी ही है किसी भी तरह का। कस्टमर अभी मैं एक बात करता हूँ, BMS हमारा ख़राब हो गया था बैटरी का ना, वो कस्टमर को ट्यूटोरियल वीडियोस भी भेजी, उनको सेटिंग्स भी करवाई, उसके बावजूद भी ख़राब हो गया। अब वो बैटरी थी मस्जिद की, उन्होंने कहा जी अल्लाह के लिए तो दीन के लिए ना, तो वो फिर आपको पता करना पड़ता, वहाँ बंदा पीछे नहीं हट सकता, तो वो फिर सर्विस देनी पड़ती है। नई बैटरी खोल के उसके अंदर BMS निकाल के वो लगाया और नई बैटरी हमारी पीक सीजन में खराब पड़ी हुई है और BMS आएंगे फिर लगेंगे। अच्छा, और वो यूजर डिफाइन पे चला रहे। रिप्लेसमेंट का जरा जब बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट में जरा कस्टमर को ये भी थोड़ा गाइड किया करें जब भी वर्ड रिप्लेसमेंट, तो आप उनको ये बताएं कि रिप्लेसमेंट हमने BMS रिप्लेस करके दी। कस्टमर ये समझता है दुनिया में कहीं पे भी बैटरी बिजनेस के अंदर आपको बैटरी टू बैटरी रिप्लेस नहीं होती। जैसे मेरी बैटरी ख़राब हुई है, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बैकअप है, तो वो मैं जब ख़राब होती है तो मैं उसको लेके जाऊंगा तो मुझे उसमें जो है ना जो भी उसका एक पार्ट होगा वो चेंज करके देंगे। हमारे यहाँ पे रिप्लेसमेंट को दिया जाता है कि नया यूनिट दे देंगे, तो ये भी ज़रा कस्टमर को गाइड कर दिया करें। इसके अंदर कंडीशंस हैं। हाँ वही मतलब देखें, लेट से सेल्स का कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो डेफिनेटली हाँ, सारा सेल ही जाएगा। आपको सेल पूरा आपको यूनिट चेंज करना है, लेकिन बिल्कुल। मोस्टली 95% BMS में प्रॉब्लम। हाँ, तो आप BMS चेंज कर दें, कस्टमर कहता है मुझे नई बैटरी दें। हाँ तो ये वही है ना कि अगर बैटरी हमारी उसमें जो
हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर BMS खराब होगा तो BMS जी डॉक्यूमेंट में तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अगर बैटरी का सेल खराब होगा तो सेल चेंज होगा। और 8000 साइकिल या 10 साल दोनों में से कोई एक चीज कंप्लीट होगी तो वारंटी डाल। मसला मेरी जान यही है ना, डॉक्यूमेंट तो हम कभी पढ़ते ही नहीं। यूजर मैनुअल आपने बनाया होता है वो कोई नहीं पढ़ता, इंस्टॉलेशन का आपने पूरा जो है वो दिया होता है डॉक्यूमेंट, वो भी कोई नहीं पढ़ता। मतलब वो जो आपने कह दिया रिप्लेसमेंट, तो फिर वो कहेंगे रिप्लेसमेंट, आपने तो कहा था, वीडियो में देखा था हमने। नहीं, सलमान में वैसे क्या ठीक रहे हैं कि ये क्लियर होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट किस चीज की रिप्लेसमेंट है। क्योंकि हम ये चीजें फेस करते रहते हाँ। हैं बिल्कुल। अच्छा, इन्वर्टर में भी ऐसे है कि इन्वर्टर का अगर तो सारे जो उसके मदरबोर्ड हैं, आउटपुट बोर्ड, फिल्टर बोर्ड, अगर तो सारे खराब हो चुके हैं definitely. तो फिर हम पूरा यूनिट चेंज करेंगे। अगर कोई एक सेक्शन या एक कोई बोर्ड चेंज हुआ है तो वो हम पूरा बोर्ड रिप्लेस करेंगे। क्योंकि यूनिट टू यूनिट की रिप्लेसमेंट की कंडीशन और है, बोर्ड टू बोर्ड रिप्लेसमेंट की कंडीशन ऐसे ही। इस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी बैटरी की इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, क्योंकि एक है जिसको आपने बता दिया है कि कस्टमर ने आके कहा कि मस्जिद की है तो आपने फौरन कर दिया। नहीं, वैसे भी कर देंगे। अगर हर बंदा ये शुरू हो गया तो उसको मेरे ख्याल से कस्टमर को एजुकेशन के लिए आपको एक इंस्टॉलर, मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ताकि जो यूजर फंक्शन में चला रहे हैं उनको एटलीस्ट दे शुड बी इक्विप्ड विद नॉलेज कि आपका BMS की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। बिल्कुल सलमान भाई, हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि मई के फर्स्ट वीक में हम एक ट्रेनिंग सेशन जो है इंस्टॉलर्स का प्लान कर रहे हैं। उसके डिफरेंट बैचेस हैं क्योंकि हम वन टाइम में 100 या 150 पीपल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, तो हम 30 के 5 से 7 बैचेस बनाकर उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इंस्टॉलर जो बेचारे साइट पे जाके, क्योंकि न्यूली प्रोडक्ट है तो कस्टमर भी अनोइंग हो जाता है और इंस्टॉलर तो वो पैनिक हो जाता है। वो फिर बार बार हमें कॉल करता है कि लग नहीं रही, चल नहीं रही, क्या दे दिया ये आपने हमें। हालांकि प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छी है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का फर्क है। तो इंशाल्लाह जब ट्रेनिंग सेशन चलेंगे इंस्टॉलर्स के तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट और मैच्योर भी हो जाएगा, ग्रूम भी होगा और मार्केट में वैल्यू भी। बाकी ना मैं ये थोड़ा सा पॉइंट, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो जो SOPs हैं, वो जो वारंटी हमारी टर्म्स है वो कोई नहीं पढ़ता। वो जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो कोई नहीं पढ़ता। इवन जो इंस्टॉलेशन गाइड में वो हमारा ऑनलाइन मॉनिटर भी कर रहे होते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ते। वो खोलते हैं, वो तस्वीरें जो बनी है ना वो उनको देखते हैं कि अच्छा यहाँ बटन प्रेस करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, वो 2-3 देख के बंद करके वापस रख देते हैं। अब हमें इस तरह की सिचुएशंस में ना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा डिटेल या ब्रीफिंग नहीं कंज्यूम करते, तो फिर हमें एज अ कंपनी, सो फार एज अ कंपनी, मूव एनर्जी एज अ कंपनी, हमें इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है और हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप बाकी ब्रांड्स को देखें तो जब उनका कोई इन्वर्टर खराब होता है या बैटरी खराब होती है तो आपको 3 सफ़ों का एक पेज आता है, फॉर्म आता है, और जो फॉर्म आता है उसमें आपने डिटेल्स फिल करनी है, उसकी अर्थिंग की, उसकी ये, उसकी वो। जो क्लाइंट होता है ना वो कहता है यार ये मुझे समझ नहीं लग रही, ये इस तरह वो इंस्टॉलर को कर रहा था। तो हमने इसके अंदर बड़ा एक स्मूथ सा प्रोसेस रखा हुआ है कि यार अगर आपका कोई भी चीज़ खराब हुई है, इन्वर्टर खराब हो गया, बैटरी खराब हुई है, आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें, हमारी कंप्लेंट सेंटर में कॉल करें, वहाँ से गाइडेंस लें। अगर वो इशू ऑन साइट रिजॉल्व हो सकता है तो हो जाएगा, अगर उसकी रिप्लेसमेंट है तो यार हम आपको रिप्लेसमेंट ही दे देंगे, यूनिट ही रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर अगर आप अगले को कोना के आपकी गलती है, मतलब अब एक बंदा है उसने इंस्टॉलेशन करते हुए नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगा के BMS जला दिया, अब वो जल गया है। आप जब जाते हैं साइड पे इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं, वो कभी मानेगा ही नहीं कि वो मेरी गलती है। उन्होंने कहा भाजी लाया सी ते सड़ गया। वो कहते हैं कि हमें तो मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है, हम तो पता नहीं कब से लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं, हम तो 50 साल से ज्यादा लगा रहे हैं। चलिए हमारा मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन आज की जो पॉडकास्ट थी, इस पॉडकास्ट के अंदर सोफार की टीम बैठी है, इम्पोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो बड़े शौक से इसमें बैठे थे, ये जिम्मेदार भी हैं। ये सोफार की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, और सोफार ब्रांड इटसेल्फ को वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर सोफार की कोई प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे सोशल चैनल पे जरूर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं, हमारी रिटेल स्टोर से बाइंग कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।